शियल का सेकंड लास्ट एपिसोड यानी कि रिपीट एंड रिपीट आ चुका है। तो जिस स्पेसिफिक कारण की वजह से हम लोग इस सीरीज को देख रहे थे यानी कि डेयरडेविल इस एपिसोड में अपेयर हो जाता है और मैं जितना सोच रहा था उससे भी ज्यादा डेयरडेविल को स्क्रीन टाइम दिया गया। जिन लोगों ने टीवी स्पॉट्स को इग्नोर किया है उन लोगों के लिए ये एपिसोड सोने पे सुहागा था। तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ हम लोग कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रॉगमैन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद जेनिफर वोल्टर्स एके शी हल्क वर्सेस मैट मॉर्डॉक एके डेयरडेविल का कोर्ट रूम ट्रायल। तो एमसीयू में सोकोविया अकॉर्ड्स के साथ क्या हुआ, उसके बाद शी हल्क के साथ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का क्या कनेक्शन है, शी हल्क वर्सेस डेयरडेविल और भी बहुत कुछ। तो वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले इस एपिसोड में एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है लीफ फ्रॉग और उसको फ्रॉगमैन भी कहा जाता है। इसकी तरह फ्रॉगमैन कोई भी हीरो नहीं है, ये एक विलन है और कॉमिक्स में इसके सूट में एक स्पेशल इलेक्ट्रिक कॉइल लगा हुआ है जिस वजह से ये 18 से 30 मीटर तक लॉन्ग जंप कर सकता है। सबसे पहले डेयरडेविल के कॉमिक्स में अपेयर हुआ था और आगे एपिसोड में हमें डेयरडेविल भी देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जेनिफर वोल्टर्स एके शी हल्क वर्सेस मैट मॉर्डॉक एके डेयरडेविल। तो स्पाइडरमैन नो वे होम में फर्स्ट अपीयरेंस के बाद मैट मॉर्डॉक हमें डायरेक्टली शी हल्क के एपिसोड 8 में देखने को मिलता है और मैंने सोचा नहीं था मैट मॉर्डॉक यानी कि डेयरडेविल का हमें कोर्ट रूम एक्शन भी देखने को मिलेगा और उस एक्शन में वो जिसका सीरीज है यानी कि शी हल्क को ही हरा देगा। ये सरप्राइजिंग एंट्री देख के मैं तो पूरा पागल हो गया था, लेकिन तुम्हें ये एंट्री कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद मैट मॉर्डॉक यानी कि डेयरडेविल ये कंफर्म करता है कि एमसीयू में और सोकोविया अकॉर्ड्स लागू नहीं होता। इसका कुछ प्रॉपर रीजन हमें तो देखने को नहीं मिला, काश हमें आगे इसके बारे में एमसीयू में बताया जाएगा। तुम्हें सोकोविया अकॉर्ड्स के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 2016 वाला कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का मेन रीजन सोकोविया अकॉर्ड्स से ही था। सोकोविया अकॉर्ड्स एक नियम है जो कि सरकार द्वारा बनाया गया था। इसके मुताबिक सुपर पावर वाले लोगों को सरकार के आदेश के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक कैसे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से कनेक्ट होता है। तो आपको टॉड नाम का बंदा तो याद ही होगा जिसने शी हल्क के साथ डेट किया था। उसने एक ऑक्शन में डोरा मिलाजी का चुराया हुआ स्पेयर एक ऑक्शन में $1 मिलियन में खरीदा था। इसका मतलब तुम समझ सकते हो वकांडा दूसरे देशों को वाइब्रेनियम देके हेल्प करने के बावजूद दूसरे देशों के लोग वो वाइब्रेनियम चोरी कर रहे हैं। इस वजह से शायद हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में सरकार वर्सेस वकांडा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक डेयरडेविल वर्सेस शी हल्क। फाइनली शी हल्क अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में इस एपिसोड में अपेयर होती है और डेयरडेविल अपने येलो एंड रेड सूट में। फिर हम लोगों को शी हल्क वर्सेस डेयरडेविल देखने को मिलता है, लेकिन शी हल्क एक बार भी प्रॉपर्ली डेयरडेविल को टच भी नहीं कर पाती। इसका मतलब बाप होता है। सिर्फ ये कम था तो हमें नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल का आइकॉनिक थीम भी सुनने को मिलता है और इसी समय जब शी हल्क केचप एंड मस्टर्ड का कमेंट करती है तो उसी समय डेयरडेविल भी ल्यूक का रेफरेंस मारता है और ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि एमसीयू में ऑलरेडी ल्यूक केज एग्जिस्ट करता है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आयरन फेस्ट, जेसिका जोन्स और पनिशर एमसीयू में एग्जिस्ट करता है या नहीं। आशा करता हूँ इन लोगों को भी एमसीयू में बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस किया जाएगा और हम लोगों का सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन हमारा नॉटी डेयरडेविल ने शी हल्क के साथ गुलू मुलू करके उसके दिल में एक निशान बना दिया है। नेक्स्ट टॉपिक तो इस एपिसोड में भी एक फ्री कॉमिक बुक था और उसका क्यूआर कोड बहुत ही क्रेजी जगह पे था। मैंने तो स्कैन करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके वो फ्री कॉमिक बुक ले लेना। क्या एमसीयू में ऑलरेडी वुल्वरीन और रेड हल्क एग्जिस्ट करता है? तो शी हल्क गाला इवेंट में जाने से पहले निकी मेकअप ब्रेसेस को ऐसे करके पकड़ के रखती है कि हमें वुल्वरीन को फिर से रेफरेंस दिया जाता है। जेनिफर यानी कि शी हल्क हमें खुद ही टीज करती है कि नेक्स्ट एपिसोड में शायद हमें रेड हल्क देखने को मिल सकता है। और तुम्हें रेड हल्क के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कॉमिक्स में जनरल थंडरबोल्ट रॉस ही रेड हल्क में कन्वर्ट होते हैं और रेड हल्क का पावर भी बहुत हद तक हल्क जैसा ही है, लेकिन उसका एक स्पेशलिटी है कि वो जितना ज्यादा गुस्सा होता रहता है उतना ही ज्यादा वो गर्म होते जाता है। और इस एपिसोड के एंड में इंटेलिजेंस या शी हल्क के सारे प्राइवेट डिटेल्स को पब्लिक कर देता है और एंड में बहुत बड़ा कांड हो जाता है जिस वजह से लोग शी हल्क को अभी मॉन्स्टर समझ रहे हैं। और ये शी हल्क के लिए भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल भी इसमें घुस चुका है। शी हल्क का ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स के मुकाबले में थोड़ा फास्ट पेस में था और डेयरडेविल की वजह से ये एपिसोड का रौनक ही बढ़ गया। मुझे तो ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।